Good morning everyone and today I am at जयपुर और जस्ट अभी उदयपुर से निकला था मैं और सुबह सुबह पहुंचा हूं यहाँ पे। सबसे पहला स्टॉप था हमारा सम्राट कचौड़ी। हमने एक और स्टॉप में अपना बैग रख के सम्राट कचौड़ी आ गए थे। देन बाय वॉकिंग वी केम टू हवा महल, फ़ोटो वोटोज़ खिंचाई हमने सॉलिड वाली। और अब हवा महल के अंदर हूँ मैं, तो हवा महल देखेंगे, फिर वापस जाएंगे हम अपने हॉस्टल, चेंज करेंगे, फिर निकलेंगे जयपुर टूर पे। और प्लान ये है कि शाम को चौकीदानी करके एंड विल गो बैक टू हॉस्टल। सो दिस इज़ द प्लान। और देखता हूँ कैसा रहता है आज का सिटी टूर अपना, जयपुर सिटी टूर विद। लेट मी शो यू हवा महल। और ये देखो हवा महल, सेक्सी है यार। ये उसका जो पीछे का साइड है वो है, आगे की साइड भी चलेंगे, वो भी दिखा दूँगा। सारे बैठे हुए हैं, फ़ोटो खिंचा रहे हैं। यहाँ से रास्ता जाता है ऊपर के लिए, यू कैन गो सी। थोड़ी सी वही ग्लास वाली विंडोज़ हैं जो कि कलरफुल हैं। एंड देयर आर 2 टावर्स मोस्टली। हवा महल को बनाया गया था जस्ट अ काइंड ऑफ मॉन्यूमेंट, मतलब देखा जाए तो कुछ वैसे ही, कुछ उस टाइप से नहीं कि मतलब प्रॉपर यहाँ पे रहा करते थे लोग। तो म्यूज़िक्स एंड ऑल, और आई थिंक थोड़ी सी भगवान के लिए भी मान्यताएं हैं यहाँ पे। तो आई विल ट्राई टू शो यू एवरीथिंग एंड दिस इज़ हाउ इट इज़। एंड दिस इज़ हाउ हवा महल लुक्स फ्रॉम इनसाइड। इफ़ यू सी देयर आर मल्टीपल विंडोज़ इन हियर एंड दिस इज़ द अदर पार्ट ऑफ इट। यहाँ पे आप अंदर जाते हो तो यू विल सी मोर ऑफ इट। यू कैन सी द ग्लास, कलरफुल ग्लासेस, and mostly these places are used for your entertainment purposes and all. So अच्छा है, काफ़ी खूबसूरत है। मल्टीपल फ्लोर्स हैं। दिस इज़ द फर्स्ट फ्लोर दैट आई एम इन। रतन मंदिर, और ये इस टाइप से बना हुआ है। ठीक है यार, मतलब अच्छा है, घूम सकते हो। सी So this is the second floor of हवा महल। यहाँ पर भी काफ़ी कलरफुल विंडोज़ है। ओह, इसके ज़्यादा बेटर हैं यार, इसके विंडोज़ ज़्यादा बेटर हैं, कलरफुल, मतलब थोड़ा पास है। और अभी धूप आ रही है ना, तो उसकी वजह से और बहुत प्यारा लग रहा है। इस टाइप से ऐसी है। उसके बाद एक और फ्लोर है ऊपर, वो सेम ऐसे है। सो दिस इज़ आई थिंक द थर्ड फ्लोर ऑफ हवा महल। एंड इसके ऊपर एक और है, लास्ट है, जो यहाँ से जा रहे हैं सारे, और ये ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल सुबह सुबह है, फिर भी बहुत क्राउडेड हो गया है। एंड इट इज़ गुड, लाइक इफ़ यू आर हेयर इन जयपुर एंड एन्जॉय समवेयर क्वाइट, बट कम इन द मॉर्निंग, लाइक दोपहर तक का वीकेंड है, ये और ज़्यादा क्राउडेड होने वाला है, बहुत ज़्यादा। एंड इसको देखो, ये ऊपर क्या कर रहा है। हाँ भाई राम राम सारे आने से। दिस इज लास्ट फ्लोर जहाँ पे वो सारे हैं। एंड दिस इज द कंप्लीट व्यू ऑफ हवा महल। ये वो वाला फ्लोर था जहाँ थे हम। एंड आई थिंक दिस इज इट, एंड दिस इज द जयपुर सिटी। So this is the final part of Hava Mahal, and this is a Vihar Mandir, and you can see multiple scriptures are placed here. बहुत पुराने हैं, अगर मैं पढ़ूँ तो 17th century. This is also 17th century, and this one is also 17th century. So Manjira Vadinipi and so on. So इस टाइप से कॉम्प्लेक्स है और बहुत छोटे छोटे रखे हुए हैं, and this is good. So बिहार मंदिर, नाइस। चलो आगे चलते हैं। सो हम आ गए हैं आमेर फोर्ट, और नीचे उतार दिया ऑटो वाले ने। यहाँ से ऊपर जाएंगे हम, और फोर्ट के ऊपर तक जाना है पैदल। ऑलमोस्ट 20 मिनट्स लगने वाले हैं। मैं दिखाता हूँ आपको फोर्ट कैसा है, नीचे से बहुत खूबसूरत लग रहा है। 16th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था इसका कंस्ट्रक्शन, और आज कैसा दिखता है ये। दिस इज़ आमेर फोर्ट। 11 किलोमीटर दूर है जयपुर मेन सिटी से, और
बहुत टाइम तक इसको मीना डायनेस्टी के, डायनेस्टी नहीं कह सकते, कबीलों ने कंट्रोल किया हुआ था। और उसके बाद फिर ये नहीं जाने देगा भाई मेरे को। चलो निकलते हैं, देखते हैं कैसे। ये पूरा आमेर फोर्ट 20 मिनट्स वॉकिंग है यहाँ से। आप टैक्सी और जीप से भी जा सकते हो, बट बहुत ज़्यादा चार्जेस ले रहे थे। इट्स बेटर टू वॉक 10 मिनट्स 12 मिनट्स और सीधा ऊपर तक पहुँचते हैं, टिकट लेते हैं और आपको दिखाता हूँ मैं कि आमेर फोर्ट कैसा दिखता है। और ये जयपुर का सबसे बड़ा फोर्ट है और आई थिंक इंडिया का भी वन ऑफ द बिगेस्ट फोर्ट में आता है। सो लेट्स सी टुगेदर हाउ इट लुक्स। सो दिस इज़ द एंट्रेंस आफ्टर कंप्लीटिंग द फुट स्टेप्स। और अब हम लेंगे टिकट और फिर हम जाएंगे इसके अंदर। हमने कर लिया एक गाइड भाई साहब बुक अपने साथ और ये हमें बताएंगे यहाँ की सारी हिस्ट्री। आमेर पैलेस है ना। और इस जो पैलेस का निर्माण 3 जो राजाओं ने मिलकर जो कराया था। फर्स्ट है राजा मान सिंह जो आमेर के राजा थे, सेकंड है राजा मिर्जा जय सिंह और थर्ड है राजा सवाई जय सिंह। इन तीनों ने मिलकर इसका निर्माण कराया था और इसका निर्माण होने में टोटल 137 साल लगे थे सर। 1592 में इसका निर्माण स्टार्ट हुआ था और 1729 में इसका निर्माण कंप्लीट हुआ था लगभग। ठीक है सर। और सर ये जो दीवाने आम है, यहाँ पे आमेर के राजा मान सिंह यहाँ पे दरबार लगाते थे और आम जनता की जो भी परेशानी होती थी उसका समाधान राजा यहीं पे करते थे, इसलिए इसको दीवाने आम कहते हैं सर। ओके। इनके अंदर उस टाइम पे घोड़े बांधते थे तो ये घोड़ों का अस्तबल था। ये पूरा अस्तबल था? हाँ सर, ये नीचे जो सामने जितना खाना। अच्छा, वो छोटे छोटे जो दिख रहे हैं हाँ। वो सारे अस्तबल थे। ओके सर। ये जो ग्राउंड है इसको बोलते हैं परेड जो ग्राउंड। यहाँ पर उस टाइम राजा की जो सेना होती थी उसकी परेड होती थी। अच्छा। और सर ये जो पर्वत है पर्वत का नाम है अरावली पर्वत। और पर्वत के ऊपर जो वॉल है ये सेफ्टी वॉल है। ये टोटल 12 किलोमीटर के पैलेस के चारों तरफ। उस टाइम पे वहाँ पे राजा के सैनिक पहरा देते थे जो इस गाँव की पैलेस की रक्षा करते थे। ओके। और ये वर्ल्ड के 30 नंबर पे आते हैं। फर्स्ट है चाइना, सेकंड है कुंभलगढ़ जो उदयपुर में है। हाँ, मैं अभी करके आया हूँ उसको। है ना। और थर्ड है नाइस। ठीक है सर। ये जो गार्डन है, गार्डन का नाम है कैसरबाग सेफ्रन गार्डन, है ना। उसका रीजन है तो राजा मानसिंह कश्मीर से कैसे लेके आए थे यहाँ पे उगाने के लिए। उन्होंने उगाने का प्रयास किया था लेकिन उगा नहीं पाए थे सर, इसलिए जो गार्डन का नाम पड़ गया कैसरबाग। और सर ये जो तालाब है इसका नाम है माउंटेन लेक। और इस जो गार्डन में जोधा अकबर फिल्म की शूटिंग हुई थी जिसके अंदर ऐश्वर्या राय कबूतरों को उड़ाते हुए दिखाई देती है, वो सीन इसी गार्डन में हुआ था। बट एक टाइम के बाद इसमें उग गया था ना केसर? नहीं हुआ था कभी भी। और ये हाथी का रास्ता है नीचे ये वाला। आज सब आप सर यूट्यूब चलाते हो? अच्छा ठीक है सर। तो गर्म पानी जैसे रहता है इसके नीचे 2 भट्टे बने हैं। इन भट्टों के जस्ट ऊपर टैंक बना हुआ दीवार के अंदर वहाँ तक जो अंदर से दिखाई देता है अभी आपको दिखाएंगे। उस टैंक के नीचे और इन भट्टों के ऊपर बीच के अंदर दीवार के अंदर एक कॉपर की प्लेट लगी है सर। तो जैसे भट्टों के अंदर आग जो जलाते हैं तो कॉपर की प्लेट गर्म होती थी जिससे टैंक के अंदर पानी होता था वो गर्म हो जाता था। आइए अंदर टैंक दिखाते। चलो भाई, गीज़र कैसे पानी गर्म करता था पुराने ज़माने में, टैंक देखने जा रहे हैं हम लोग। ये जो चेंजिंग रूम है यहाँ पे राजा रानी स्नान के बाद कपड़े चेंज करते थे सर। अच्छा। और यहाँ आवाज़ का रिफ्लेक्शन भी होता है। अगर आप वहाँ से बोलोगे तो आपको वहाँ पे सुनाई देगा, वहाँ से बोलोगे तो यहाँ पे सुनाई देगा। सेम ऐसा यहाँ पे भी होता है। हेलो सर मैं बोलता हूँ ना पानी का टैंक और ये बॉडी मसाज। बॉडी मसाज होता था यहाँ पे। ये ठंडे पानी का टैंक है, ये गर्म पानी का टैंक है और यहाँ गीज़र की प्लेट लगी हुई है। प्लेट लगी है इसमें गर्म होता है। अच्छा, अभी इलेक्ट्रिक से होता है या फिर? वो आग को जलाते हैं। ओके। और अंदर जो राजा का नहाने का बाथटब है ये देखो सर, ये जो मार्बल का बना हुआ है इसके अंदर राजा गुलाब का पत्ती डाल के नहाता था। और जब रानी नहाती थी जकूज़ी। ये जो मार्बल का बना हुआ है मैम इसके अंदर राजा गुलाब का पत्ती डाल के नहाता था। और जब रानी नहाती थी 4 दास 4 कुर्सियों में बैठ के इसमें रानी की मालिश करते हैं। आई सकती है। इंडियन टॉयलेट ये देखो 2 कुंडियां बनी है। साइड में कर देने क्या? अरे तो पर्दे रहते थे पहले, तो खुला थोड़ी रहता था। इनका नाम है
चार बाग गार्डन, इसके अंदर 4 कमरे छोटे पानी का, इसलिए इसको 4 बाग गार्डन कहते हैं। और उस टाइम पे यहाँ पे राजा रानी फूलों से पत्तों से नेचुरल इत्र बनाते थे, इत्र यूज करते लगाने को होता है, तो वो इत्र बनाते थे। ओके। इधर देखिए सर, है ना, व्यू के साथ इत्र बनाते थे बैठ के। वो सर ये जो शीश महल है सर, है ना, आप देखिए शीशों का बना हुआ है, इसलिए इसको शीश महल कहते हैं। और इसके अंदर राजा मानसिंह का बेटा राजा जयसिंह रहता है, उसके साथ 2 रानियाँ थी, तो उसके अंदर है ना 2 बेडरूम है जिनमें दोनों रानी रहती थी, उन्हीं के साथ राजा जयसिंह रहता था। और बीच के अंदर स्पेशल मीटिंग हो रही है, उसके अंदर राजा अपने खास लोगों के साथ मीटिंग करता था, इसलिए इसको दीवाने खास भी कहते हैं। अच्छा। और इसके अंदर जो शीशे लगे हुए हैं ये बेल्जियम से लाए गए, इनकी खासियत ये है जैसे इनके ऊपर लाइट का पॉप चलता है तो शीशे तारों की तरह चमकते हैं, ओह। इसलिए यहाँ पे लाइट शो भी होता है 7 बजे बाद, और दिन में तारे यहीं पे दिखाई जाते हैं जो अभी आपको दिखाएंगे। और सर ये विंटर पैलेस है, वो समर पैलेस है, इसमें राजा सर्दियों में रहता था, उसमें गर्मियों में। उसका रीज़न है कि राजा यहाँ पे दीपक जलता था, तो दीपक की रोशनी जैसे शीशों पर पड़ती थी तो शीशे जो गर्म हो जाते थे, उसके कारण पैलेस में गर्माश जो रहती थी, इसलिए राजा सर्दियों में इसी में रहते थे। ओके। देखिए आपको ओ हाँ दिख रहा है। शीशों में तारे चमकते हैं। तो जब लाइट ऑन होती है तब तो और अच्छा लगता है वो देखने में। यहाँ पे फोटो क्लिक करना चाहो आप फोटो क्लिक कर सकते हो सर। ठीक है भैया। रानियों के व्यू पॉइंट पे जा रहे भाई, नीचे के नज़ारे देखने। ये देखिए सर, है ना व्यू पॉइंट है, यहीं से रानी नीचे का नज़ारा देखती थी सर, यहाँ से और भी अच्छा दिखता है, देखिए ना आप सर, हाँ, आराम से देखिए। ये देखो भाई, रानियाँ यहीं से देखा करती थी आज से 400 साल पहले, और आज तुम्हारा भाई भी यहीं से देख रहा है। नज़ारे बदल गए होंगे लेकिन माहौल सेम है, मज़ा बहुत आ रहा है। देखो भाई तुम लोग भी देख लो, इंतजार किसका कर रहा है। बोला राजा देख क्या रही थी, राजा ने केसर उगाया वो तो उगा नहीं था। वो रानी यहीं से देखती थी, यहीं से सुनती थी, यहाँ पीछे ब्लैक पर्दे लगाए जाते थे कि बाहर से रानी को कोई ना देख सके। और जब राजा युद्ध में से जीत के आता था तो रानी इसी विंडो से राजा को ऊपर फूल वर्षा करके उनका स्वागत करती थी, और यहाँ पे रानी राजा के लिए पूजा करती थी अपने स्वाग के लिए, इसलिए इसको स्वाग मंदिर कहते हैं। ओके। सेकंड व्यू पॉइंट है सर, पहले गांव यहीं पे था, तो यहाँ से रानी नीचे गांव का नज़ारा देखती थी, और गांव के बीच बीच में एक खंडर है सर, ऐसा ही है जिसमें लाल लाल काली काली काई जमी, वो इससे पुराना पहले जो सामने राजा बाग करता, उसी के अंदर जोधाबाई का जन्म हुआ था, जिसके अकबर के साथ शादी हुई थी, तो वही है जोधाबाई का महल। 24 घंटे रिमझिम बहता रहता, तो ऊपर भवन के ऊपर एक टंकी रखी है, उस टंकी का पानी जने से रिमझिम बह के यहाँ से फलों के गार्डन में जाते हैं, जब गार्डन में हवा चलती थी, हवा झरने से टकराती है और यहाँ का माहौल ठंडा बना रहता है, जिससे राजा को सुख मिलता था, इसलिए इसको सुख मंदिर कहते हैं। और ऊपर एक कड़े दिख रहे सर, हाँ। इनके अंदर खसखस के पर्दे टाके जाते थे पानी में भिगोके, ताकि और भी लंबे रह सके। वो सर ऊपर एक 4 कड़े दिख रहे आपको, हाँ। इनके अंदर रानी के लिए झूला टाका जाता था, यहाँ पे रानी झूला झूलती थी, जब वो झूला झूलती थी तो रानी अपना चेहरा देखती थी। मेरा चेहरा दिख रहा है क्या? ओए मेरा चेहरा दिख रहा है। दिस इज ओरिजिनल सैंडलवुड एंड जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है दिस इज आइवरी, दिस इज एलिफेंट आइवरी। पूरा का पूरा मार्बल से बना हुआ है, काफ़ी खूबसूरत है। और गाइड में बता रहे थे कि दिस इज़ समर पैलेस, दिस इज़ विंटर पैलेस, शीशे की वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से गर्मी रहती थी। और मानसिंह पैलेस के लिए यहाँ से एग्ज़िट है। एक चीज़ समझ में नहीं आता कि उस टाइम में लोग क्यों मतलब पतला पतला बनाया करते थे, भागने के लिए, सोने के लिए। वैसे ठंडा तो है यार यहाँ पे काफ़ी, ये तो ठंड का मौसम है इसलिए ठंडा है। कैनाड से गर्मी में आएंगे तो पता चलेगा कि एक्चुअल में ठंडा रहता है या नहीं रहता। ठीक है सर, अभी जो आप देख के आए वो इनके बेटे ड्रेसिंग का था, अभी मानसिंह पैलेस है ना, उनके तो 2-3 रानियाँ, इनके 12 रानियाँ थी सर टोटल। तो ये पहले रानी का हॉल है, अंदर रानी का बेडरूम है, 2 बेडरूम और 1 रसोई है। आइए वो दिखाते हैं आपको। ये देखिए सर, ये पहले रानी का बेडरूम है सर, ये पहले रानी का बेडरूम है सर। बड़ा छोटा छोटा बेडरूम हुआ करता था उस टाइम पे, है ना? वही तो
ये क्या था भैया? ये पहले रानी के मसूरी से थी, उनके मसालादार में इसमें मसाला पूजा करते हैं। अच्छा, वो पहली रानी का बेबी केयर भी यहीं पे था। यार सच में इनके पास पैसा वैसा था या नहीं? देखो 12 अपार्टमेंट है टोटल यहाँ पे, और हर अपार्टमेंट पे एक रानी रहती थी, ठीक है। और टोटल 24 BHK है यहाँ पे, और फीमेल मतलब मेल्स अलाउड नहीं था यहाँ पे राजा के अलावा, और सारे किन्नर रहा करते थे। एंड दिस इज़ दी मेन, और छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको सारे के सारे, ये सारे के सारे एक एक अपार्टमेंट है। ए अपार्टमेंट सही लगे? अरे बढ़िया है भैया। दाम क्या चल रहा है अभी 2 BHK का? सर यहाँ पे तो मतलब 20-30 हज़ार रुपये गज के हिसाब से, गज। अब बीघा में एक मतलब एक जो बीघा में कितने गज होते हैं सर? 20,000। हाँ तो देखो क्या भाव है। तो 3 अपार्टमेंट इधर है सर, 3 सामने 3 इधर है, तो ऐसे 12 रानियों के 12 अपार्टमेंट है। और ऊपर जो व्हाइट वाला है वो राजा मानसिंह का अपार्टमेंट है, उसमें भी एक रूम में जैसे रानी का रूम है सेम राजा का रूम है। साइडों में जो रूम है उनमें दासिया और किन्नर रहते थे, और ऊपर की जो छतरी है वहाँ पे किन्नर पहरा देते थे रानियों की सेफ्टी के लिए। और सर ये जो मैदान है यहाँ पे जो भी फेस्टिवल होता था तो यहाँ पे राजा का शो होता था, नाच गान डांसिंग प्रोग्राम, घूमर वगैरह। जब यहाँ पे घूमर होता था तो रानी वहाँ से देखती थी नीचे के झरोके से, है ना सर। तो ऐसे टोटल 6 झरोके, एक बस 2 रानी बैठती थी, तो 6 पे 12 रानी बैठ के वहाँ से यहाँ का शो देखती थी। और सर ये बीच में 12 दरिए सर, 12 रानी को जो भी परेशानी होती थी तो राजा एक साथ 12 रानी को यहीं पे बुलाता था और उनकी परेशानी का सॉल्यूशन करता था, इसलिए इसको 12 दरिए कहते हैं। हाँ ऐसे उसका अलग है, इसका अलग, इसका अलग। क्या क्या लगे भैया? क्या बोला आपने? ये ऐसे 12 रास्ते ऊपर चढ़ने उतरने के, 12 रानी के अलग अलग 12 अपार्टमेंट है। और इनके रूम बंद है, लोग लगे हुए हैं आगे रूम ओपन है। जोधा ने भाई इसी में खाना बनाया था, ये ओरिजिनल है, वो फिल्म वालों का है। एंड यहाँ पे गाना बज रहा है और कठपुतलियों के डांस हो रहे हैं। दिस इज चौकी धानी जयपुर, और हम रात में यहाँ पे आए हुए हैं। अच्छा है, अगर कुछ अच्छा दिखा तो दिखाता हूँ, नहीं तो फिर एंजॉय करूँगा खुद ही में। अबे सारी इधर उधर है भाई। अरे मी तो है, निशाने गलत है तेरे।
Hi everyone. So whenever you are visiting Jaipur, never visit City Palace. It's a waste of money, waste of time and everything. I just came here and 15 मिनट में पूरा का पूरा ख़त्म हो गया. आधे से ज़्यादा प्रॉपर्टी ब्लॉक है यहाँ की और कुछ ना कुछ इवेंट चलता रहता है जिसकी वजह से आपको इधर उधर जाने को नहीं मिलेगा और बहुत गंदा रश होता है. कुछ भी नहीं है, सिर्फ 3-4 म्यूजियम्स हैं, ठीक है, और बेचा जा रहा है बहुत फालतू के सामान बहुत महंगे में. सो इट्स बेटर नॉट टू कम हियर. गो टू आमेर, गो टू नाहरगढ़. सो दीज आर द गुड प्लेसेस टू बी इन जयपुर, बट सिटी पैलेस अ बिग नो. ठीक है, ये देखो बस इतना सही है सिटी पैलेस. यहाँ पे एक बेच रहे हैं सामान. ये एक छोटा सा फालतू की जगह है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर. यहाँ से अंदर जाओगे आप तो म्यूज़ियम से बना रखा है. ये वॉशरूम है, वहाँ से एंट्री है. आज यहाँ किसी की शादी हो रखी है, शादी के लिए बुकिंग है. आधे से ज़्यादा पैलेस बंद है, ठीक है, किसी भी काम का नहीं है, वेस्ट ऑफ मनी है. डोंट कम हियर.